हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो 5 स्टार आईपीओ लिस्ट होने वाली है बहुत ही जल्द मंडे को। तो इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसको लेके यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। बेसिकली ये एक एनबीएफसी कंपनी है जिसकी एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रही है। एंड ये बेसिकली माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को सिक्योर्ड बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है। कंपनी के फंडामेंटल्स में मुझे कुछ भी बुराई नहीं दिखी थी। हालांकि मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया था, उसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको यहाँ पे बताए थे और वो रीज़न मैं यहाँ पे आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि देखो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। बोरोइंग इनके पास अभी भी ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ के आसपास में है, 2520 करोड़। अब अगर किसी कंपनी के ऊपर 2,500 करोड़ के आसपास का डेट है और उनके पास ऑप्शन है कि वो आईपीओ को लिस्ट करवाना चाहते हैं और आईपीओ से अगर वो चाहते तो वो जो आईपीओ का जो पैसा आता वो उससे अपने डेट को कवर कर सकते थे। लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स ने ये चूज़ नहीं किया। उन्होंने चूज़ किया कि हम 2,000 करोड़ का आईपीओ लेके आएंगे और वो हम कम्प्लीटली ऑफ़र फॉर सेल लेके आएंगे, यानी कि हम अपना स्टेक बेच के निकल जाते हैं, रिटेलर्स अपना समझते रहें। तो 2,000 करोड़ का वो आईपीओ लेके आए जिनमें से कम्प्लीटली ऑफ़र फॉर सेल ये था, यानी कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि वो डेट को कवर करेंगे इसके पैसे से। वो सोचे कि हम अपना स्टेक को हल्का करके पॉकेट में ले लेते हैं ये 2,000 करोड़ रुपए। और इसी के नतीजे की वजह से ये आईपीओ में बिल्कुल भी सब्सक्रिप्शन का रिस्पांस नहीं आया, ये फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुई, जिस वजह से इनको जो 1960 करोड़ का जो इनका आईपीओ है वो तो कंप्लीट हो ही नहीं पाया ना। तो इनके पॉकेट में इतने तो नहीं जाएंगे, 70% ही ये फिलअप हुआ है इनका। आप देखो पहले ही से ही शेयर होल्डिंग कम थी, वो थी 40%। उसके बाद अभी जो ये अपने स्टेक को बेच रहे हैं उसके बाद 33.65% हो जाएगा। तो प्रमोटर होल्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा कम है और ये भी एक अच्छी बात नहीं होती है। एक कंपनी में एटलीस्ट एक हेल्दी प्रमोटर होल्डिंग होना चाहिए। ये 33 थोड़ा कम हो गया। अब यही सब को मद्देनज़र रखते हुए और इसकी वैल्यूएशन भी कुछ बहुत सस्ती तो नहीं थी, और यही सबको ध्यान में रखते हुए आप देख ही सकते हो कि बहुत ही बेकार सा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को देखने को मिला। QIB 1.77 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई, बाकी HNI 61% हुआ, खाली फुल्ली सब्सक्राइब हुआ ही नहीं। रिटेल कैटेगरी भी सिर्फ और सिर्फ 11% ही हुआ। तो इसका मतलब है कि आप में से जिन्होंने भी इसमें लगाया है आप सबको इसमें आईपीओ का अलॉटमेंट मिल चुका है। एंड टोटल में ये आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हुई नहीं, सिर्फ और सिर्फ 70% ये फिलअप हुई है। तो प्रमोटर्स जो चाह रहे थे कि इनको 1960 करोड़ ये पॉकेट पे लेके जाएंगे, उनका ये प्लान थोड़ा फ्लॉप हो गया, क्योंकि उनको इतना फुल्ली पैसे तो नहीं मिले पर इंटू 70% इस अमाउंट का उनको मिल जाएगा और बाकी ये आईपीओ आराम से लिस्ट हो जाएगी। क्योंकि देखो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया इन्होंने फुलफ़िल कर लिए हैं, जिस वजह से ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगी। लेकिन आप में से जिन्होंने भी लगाया है, मैंने तो बोला था कि नहीं लगाओ, फिर भी अगर आप में से लगाया है किसी ने तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इसका ग्रे मार्केट फ़िलहाल 2 रुपये के डिस्काउंट में चल रहा है। कोई ट्रेडिंग नहीं है ग्रे मार्केट में। तो 472 के आसपास अगर ये लिस्ट होती है, 1-2% का लॉस हो सकता है आपको या 1-2% का गेन हो सकता है, ठीक है। तो 2% इधर उधर दोनों साइड में आपको मिल सकता है। यहाँ पे बहुत बड़े लिस्टिंग गेन तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बेटर रहेगा 2% प्रॉफिट 2% लॉस जो भी आपको हो, आप एग्ज़िट कर जाएं लिस्टिंग डे के दिन, पीस ऑफ माइंड के लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपको रिटर्न्स किसी अच्छे शेयर में अगर आप ट्रेड ले लेंगे ना, आपको वहाँ पे ही 10-15% का स्विंग ट्रेड में रिटर्न्स मिल जाएगा। तो इस आईपीओ से ज़्यादा आप इतना एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मैं मतलब लॉस हो गया तो अब मैं होल्ड करके ही रह जाऊँ। फिर वो वैसा हालत नहीं होना चाहिए जैसे लोगों के साथ पेटीएम में और LIC में हुआ है। तो वो सारी गलती ना करें, एग्ज़िट हो जाइए। फिर भी अगर आपको इन्वेस्टर एज एन इन्वेस्टर आपने इसमें लगाया था और आपका मोटिव ही होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो अलग बात है। लेकिन उसके लिए भी मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप एक बार के लिए एग्ज़िट हो जाइए, स्टॉक को करेक्ट होने दीजिए। अगर स्टॉक और ज़्यादा करेक्ट होगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 15,000 लगाए हैं और वो 15,000 की वैल्यू 12,000 11,000 हो जाए, तो वो कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो अगर आपको होल्ड भी करना है तो आप होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पहले दिन का जो लो रहेगा उसका आप स्टॉप लॉस मान के चलिए कि पहले दिन का अगर लो टूटेगा तो मैं एग्ज़िट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो वो ऐसे करके अगर आप करोगे तो आपका जो वेल्थ है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। बाकी न्यू एंट्री अभी के लिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि
अभी हमें इसमें एटलीस्ट क्वार्टर रिजल्ट देखना इम्पॉर्टेंट है कि कैसा इनका रिजल्ट आता है, कैसा परफॉर्म करी है। एनबीएफसी सेक्टर के बहुत सारे कंपनीज लिस्टेड हैं यार, आपको ज़रूरी नहीं है कि इसी में आपको लगाना है, 5 स्टार में ही इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप वेट कर जाइए, ऐसा ये कंपनी तो लिस्ट हो रही है, भागे नहीं जा रही है। तो अगर आपको सही में बहुत मन है, इसमें इच्छा है इसमें न्यू एंट्री लेने की, तो थोड़ा सा वेट कर जाइए। करेक्ट होता है तो यहाँ पे एंट्री ले लीजिएगा, नहीं तो अभी के लिए कुछ भी नहीं करना ही बेस्ट है। कभी कभी कुछ ना करना ही बेस्ट होता है। बस जिनको लग गया है इसमें आईपीओ, 2% प्रॉफिट 2% लॉस, बिना लालच के निकल जाइए, बिना सैड हुए निकल जाइएगा। इमोशंस को साइड में रखिएगा। लॉस हो रहा है तो भी निकलिए, प्रॉफिट हो रहा है तो भी निकल जाइए। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।